वेलकम स्टूडेंट्स। मैं इरशाद अहमद और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले सर्कल क्या होता है? सर्कल जो है एक क्लोज कर्व है किसी भी प्लेन पे। क्या हम कह सकते हैं सर्कल जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हेल्प से जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक सर्कुलर पाथ क्लोज कर्व है, या हम सीधा बोल सकते हैं इरेगुलर क्लोज कर्व। उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? locus of infinite number of points which are equidistant from a fixed point that is called center of a circle। तो यहाँ पर बहुत से इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर होंगे, इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स हमारे पास होंगे अगर, तो वो क्या होंगे? एक फिक्स पॉइंट, सेंटर से फिक्स पॉइंट्स पे इक्विडिस्टेंट होंगे। इनका डिस्टेंस इक्वल होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हर पॉइंट पे, सर्कल की हर पॉइंट्स पे इनका डिस्टेंस इक्वल माना जाएगा। और वो डिस्टेंस होता है रेडियस। रेडियस जो है एक डिस्टेंस होता है या एक लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के सेंटर और किसी भी एक पॉइंट पर जो है सर्कुलर बाउंड्री पर किसी भी एक पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं रेडियस। सेंटर हो गया जो इस प्लेन को का सेंटर होगा, जहाँ पर हर तरफ हर डायरेक्शन में सर्कल पे अगर कोई भी हम पॉइंट्स लेंगे तो डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा। और ये जैसे मान लो एक पॉइंट M है और पॉइंट M और ओ, पॉइंट O सेंटर ऑफ सर्कल के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस कहते हैं। या हम सीधा बोल सकते हैं ये लाइन सेगमेंट है जो किसी भी पॉइंट सर्कल के ऊपर और सेंटर को ज्वाइन करती है, उसको हम रेडियस बोलते हैं और रेडियस को डिनोट करते हैं R से। ये हमारे बेसिक्स हैं। उसके बाद एक सर्कल के जो है इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ रेडियस हो सकते हैं और रेडियस का प्लूरल जो है वो रेडियाई होता है, और हर एक रेडियस की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी, तब ही जाकर जो है हम सर्कल बोल सकते हैं कि ये सर्कल है। सर्कल में हर एक जो है रेडियस की लेंथ बराबर होती है, तो जितने भी रेडियाई हैं सर्कल के वो इक्वल लेंथ में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है सर्कल के, अगर कोई भी दो पॉइंट्स लेंगे सर्कल के ऊपर, सर्कल की जो बाउंड्री है उसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स लेंगे, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कॉर्ड कहते हैं। A line segments that joins any two points on the circle is called chord। और chord जो है वो वेरी कर सकती है, लेंथ में अलग अलग हो सकती है। मान लो एक सर्कल का हमने पॉइंट ए लिया है, दूसरे सर्कल पॉइंट दूसरा सर्कल के ऊपर बी लिया है, इन दोनों को जब ज्वाइन किया है इनके बीच में जो लाइन सेगमेंट है वो कॉर्ड कहलाएगी। उसके बाद आता है डायमीटर। ये हमारे पास टर्म्स हैं रिलेटेड टू द सर्कल्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं। कॉर्ड एक ऐसी डायमीटर जो है एक ऐसी कॉर्ड होती है, ये एक स्पेशल टाइप की कॉर्ड होती है जो सेंटर सर्कल के सेंटर से पास करती है। A line segment that joins any two points on the circle and passes through its center is called diameter। और डायमीटर जो है यहाँ पर भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो डायमीटर हमेशा रेडियस की डबल होती है, ट्वाइस होती है रेडियस की। तो कभी कभी हमें जो है अगर रेडियस निकालना होता है तो डायमीटर डिवाइड बाई रेडियस करते हैं, डायमीटर डिवाइड बाई रेडियस करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो अगली टर्म है, एक सर्कल की क्वेश्चन अराइज होता है कि सर्कल की कितनी डायमीटर्स हो सकती है। एक सर्कल की इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स हो सकती है, और डायमीटर की जो लेंथ है जो अभी मैंने अब डिस्कस किया है कि वो रेडियस से डबल होती है। रेडियस की लेंथ से डायमीटर डबल होती है। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये डायमीटर कितना होगा? पी क्यू जो है वो आर प्लस आर, डबल होगी रेडियस की। नेक्स्ट हमारे पास है जितनी भी डायमीटर्स होती है उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है दिया है कि जो डायमीटर होती है उसकी लेंथ रेडियस से डबल होती है। अब जो कॉर्ड सेंटर से पास करेगी वही
कॉर्ड जो है वो डायमीटर कहलाएगी, अदरवाइज बाकी जो है सिंपली कॉर्ड्स कहलाई जाएंगी। बाकी जितनी भी हुई है सिंपल कॉर्ड्स होगी, और कॉर्ड्स इन्फिनाइट हो सकती हैं, डायमीटर इन्फिनाइट हो सकते हैं, रेडियस भी इन्फिनाइट हो सकते हैं, और डायमीटर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड जो है हम सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और टर्म आती है सिकेंट। सिकेंट क्या होता है? सिकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट से इंटरसेक्ट करती है। अगर हम बोलें कि से दो पॉइंट्स, सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करती है तो उस वक्त कॉर्ड कहलाता है। बट अगर लाइन जो है, एक लाइन जो है सर्कल के दो पॉइंट्स से पास होती है तो वो सिकेंट कहलाता है। सिकेंट, इट इज़ अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स सर्कल एट एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, दैट इज कॉल्ड सिकेंट। उसके बाद हमारे पास टेंजेंट होता है, ये हमारे पास सिकेंट है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट से पास करती है। सर्कल का एक पॉइंट हो, कोई भी एक पॉइंट अगर लेंगे, वहाँ से कोई भी लाइन अगर पास करेगी तो वो टेंजेंट कहलाएगा। और टेंजेंट को अगर हम सेंटर में ज्वाइन करेंगे तो वो परपेंडिकुलर होता है, और ये हम नेक्स्ट थ्योरम में जो है डिस्कस करेंगे। तो जिस पॉइंट से सर्कल पास टेंजेंट पास करता है सर्कल से, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहलाया जाता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहलाया जाता है। और इट इज़ अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट exactly one point on the circle. This point is called point of tangency. नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्क। आर्क जो है, जो मान लो कि हमारे पास एक सर्कुलर जो है वो पाथ है, उसका कोई भी पार्ट जो होगा, कोई भी दो पार्ट जो सर्कल जो है उसके दो पॉइंट्स के बीच का जो हिस्सा है उसको आर्क कहलाएगा। आर्क इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो पूरा जो है वो इसका जो लेंथ है, टोटल लेंथ, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल लेंथ होती है बाउंड्री की लेंथ, वो पैरामीटर होता है। सर्कुलर में पैरामीटर जो है नहीं, उसके लिए एक स्पेशल टर्म बताते हैं, उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सी इक्वल्स टू 2πr होता है। सर्कल के लिए जो है सी की वैल्यू जो है वो कितनी होती है? 2πr। सर्कल पे हम पैरामीटर जो निकालते हैं वो हमारे पास 2πr होता है। सी 2πr। तो उस पैरामीटर का कोई भी एक हिस्सा जो है वो आर्क कहलाती है। तो आर्क अगर हम सिंपली यहाँ पर के एल आर्क है तो सिंपली हम आर्क को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर्क दो किस्म की होती है, एक माइनर आर्क, एक मेजर आर्क। जो माइनर हिस्सा होगा उसको माइनर आर्क कहलाएगा, और जो मेजर हिस्सा होगा इसका सर्कमफ्रेंस का उसको मेजर आर्क कहते हैं, जो मेजर पार्ट होगा। एंड आर्क इज नेम्ड बाय 3 points on which two ends the arc and the third point lies in between। जैसे यहाँ पर इसका आर्क का नाम अगर देना है तो क्या है? के एक्स एल, ये आर्क, यहाँ एल एक्स के, ये आर्क का नाम होगा, माइनर आर्क और मेजर आर्क। तो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया माइनर आर्क, ये वाला जो आर्क है माइनर आर्क है, जो बाकी येलो में दिख रहा है ये मेजर आर्क है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है सेमी सर्कल। मान लो कि अगर जो हमारे पास आर्क इतना है कि वो 2 इक्वल पार्ट्स में, या डायमीटर जो है वो सर्कल को सिंपली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये आर्क जो है वो इक्वल है, तो ये सेमी सर्कल कहलाएगा। और ये जो एरिया, ये पूरा सेमी सर्कल होगा, और ये वाला जो एरिया है वो भी सेमी सर्कल है। दो से हाफ सर्कल, दो हाफ जो है सर्कल का वो सेमी सर्कल कहलाया जाता है। और आर्क जो है, लेंथ ऑफ आर्क जो है सेमी सर्कल में बराबर होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्टर। सेक्टर जो है वो एक ऐसा एरिया होता है जो आर्क और रेडियस के बीच में, सर्कल के रेडियस के बीच में जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेक्टर। तो अब ये जो छोटा एरिया है, स्मॉल एरिया है, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। जो ये ज़्यादा बड़ा एरिया है उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। जो शेडेड पोर्शन है यहाँ पर, शेडेड पोर्शन जो हमारे पास है वो है सेक्टर, माइनर सेक्टर, और जो अनशेडेड पार्ट है वो है मेजर सेक्टर। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट वैल्यू जो आती है वो है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट जो है वो
कॉर्ड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो एरिया होता है, आर्क और कॉर्ड के बीच में जो एरिया पाया जाएगा उसको हम सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट भी दो किस्म के होते हैं, एक यहाँ पर जो शेडेड एरिया है और अनशेडेड। अनशेडेड जो है वो मेजर सेक्टर है, मेजर सेगमेंट है सॉरी, और जो शेडेड पोर्शन है वो माइनर सेगमेंट है। तो ये हमारे पास जो है कुछ टर्म्स थी रिलेटेड टू द सर्कल्स, सर्कल्स की जो है कुछ टर्म्स थी। तो हमने जो डिस्कस किया हमने, जो मेन था कि सिकेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है और कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, कितने सिकेंट हो सकते हैं, रेडियस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, आर्क क्या होती है, सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या होता है। ये हमारे पास बेसिक्स है। तो बेसिक थे सर्कल के। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर जो है इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे।